नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस वैकेंसी की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। बीपीएसएससी इंस्ट्रक्टर यानी अधिनायक अनुदेशक की नोटिफिकेशन आखिरकार आ चुकी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस नोटिफिकेशन की एक एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 4 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। वैकेंसी और उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन अप्लाई कर सकता है यानी एलिजिबिलिटी, रिटन एग्जाम का सिलेबस और सबसे अहम फिजिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम वैकेंसी के ओवरव्यू और इंपॉर्टेंट डेट्स को समझेंगे। 122, जी हां, सिर्फ 122 सीट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सीट्स कम हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, बिहार होमगार्ड में स्पेशल ब्रांच के अंदर ये इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, एक बहुत ही स्पेशल विभाग की वैकेंसी। और एक लेवल 4 जॉब के हिसाब से ये एक जबरदस्त मौका है उन सभी के लिए जो वर्दी का सपना देखते हैं। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं, एप्लीकेशन फी। कमीशन ने फी रखी है सिर्फ 100 रुपये। जी हां, पिछली कई वैकेंसीज में हमने 700 रुपये तक फी देखी है, लेकिन इस बार सभी कैटेगरीज के लिए फी इतनी कम है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? शुरुआती रुकावट बिल्कुल ना के बराबर है, तो एप्लीकेशंस मैसिव नंबर्स में आने वाले हैं, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। अब जरा इस टाइट टाइमलाइन पर गौर कीजिए। आज 28 अप्रैल है और बस कुछ ही दिनों में यानी 1 मई 2026 से एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 1 जून 2026। और सबसे बड़ा कैच पता है क्या है? कमीशन मिशन मोड में है। उनका लक्ष्य इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ 6 महीने के अंदर निपटाना है, यानी वक्त बिल्कुल उड़ने वाला है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एज रिक्वायरमेंट्स की। आखिर इस रेस में दौड़ने के लिए काबिल कौन है? आमतौर पर होता क्या है, बीपीएसएससी जब दरोगा या ऐसी कोई पोस्ट निकालता है तो ग्रेजुएशन मांगी जाती है, राइट? लेकिन इस बार एक बड़ा सरप्राइज है। शर्तें काफी आसान हैं। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से सिर्फ 12th पास किया है, चाहे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, आप एलिजिबल हैं। बस एक छोटी सी शर्त है, आपका इंटरमीडिएट 1 अगस्त 2025 तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो यहां भी कट ऑफ डेट रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले साल की रखी गई है, यानी 1 अगस्त 2025। एज ब्रैकेट्स क्या हैं? जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए 18 से 37 साल और महिलाओं के लिए 40 साल। वहीं आरक्षित श्रेणियों की बात करें तो बीसी और ईबीसी के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये लिमिट 42 साल तक चली जाती है। काफी फेयर विंडो है ना? क्योंकि ये जॉब बिल्कुल ग्राउंड लेवल और पुलिस विभाग के नेचर की है, तो सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आएगी। फिजिकल फिटनेस एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पुरुषों की बात करें तो जनरल और बीसी के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए और ईबीसी, एससी, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए क्या क्राइटेरिया है? सभी कैटेगरीज की महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और साथ ही मिनिमम 48 किलो वजन होना जरूरी है। एग्जाम के बारे में सोचने से पहले मेक श्योर कि आप इस फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशियल हिस्से की तरफ, रिटन एग्जाम का सिलेबस। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस 4 कदम का है। पहले डॉक्यूमेंट रिव्यू, फिर आपका रिटन ओएमआर एग्जाम, उसके बाद फिजिकल इवैल्यूएशन और आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट। तो अभी के लिए जो हमारा इमीडिएट अगला टारगेट है वो है स्टेप 2, रिटन एग्जाम। बिना इस बैरियर को तोड़े आप आगे का रास्ता नहीं तय कर सकते। तो रिटन एग्जाम कैसा होगा? देखिए, ये 10th लेवल का एग्जाम होगा जिसमें टोटल 100 सवाल आएंगे। पर ये आम बीपीएससी एग्जाम से थोड़ा हटके है। यहाँ साइंस से करीब 25 सवाल आएंगे। सोशल साइंस और जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है, पूरे 40 सवाल। मैथ से सिर्फ 10 सवाल होंगे। और जो बात इस एग्जाम को थोड़ा अलग बनाती है वो है लैंग्वेजेस का इंक्लूजन। आपको हिंदी और इंग्लिश से भी करीब 15 सवाल मिलेंगे। बचा हुआ हिस्सा यानी करंट अफेयर्स और बिहार जीके, वहां से लगभग 10 सवाल पूछे जाएंगे। अब सुनिए सबसे बड़ी खुशखबरी, द एब्सोल्यूट गेम चेंजर। इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लिटरली 0। हर सही जवाब पर 1 नंबर और गलत होने पर कुछ भी नहीं कटेगा। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं फॉर श्योर। लेकिन थोड़ा रुकने की जरूरत है। नो नेगेटिव मार्किंग सुनकर ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। भले ही नोटिफिकेशन में लिखा है कि मिनिमम 30% मार्क्स लाने पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे, पर सच्चाई क्या है?
कंपटीशन इतना ज्यादा होगा कि एक रियलिस्टिक सेफ स्कोर 70% से ऊपर ही रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल वैकेंसीज के सिर्फ 5 गुना कैंडिडेट्स को ही फिजिकल टेस्ट के लिए आगे बुलाया जाएगा, तो उस टॉप पूल में आने के लिए स्कोर हाई करना ही होगा। आखिर में आते हैं हमारे चौथे और सबसे डिसाइडिंग सेक्शन पर, फिजिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट, जहां पर आपसे असल मेहनत मांगी जाएगी। अब आपके दिमाग में सबसे अहम सवाल आ रहा होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट यानी आखिरी सिलेक्शन लिस्ट आखिर तय कैसे होती है? सब लोग रिटन एग्जाम के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन क्या यहां भी सिर्फ किताबी पढ़ाई से बात बनेगी? यहां आता है इस पूरे नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन एग्जाम के मार्क्स पर बिल्कुल भी तय नहीं होती। 0%। रिटन एग्जाम सिर्फ आपका एक एंट्री टिकट है, एक क्वालिफाइंग फिल्टर है। आपको नौकरी मिलेगी या नहीं, ये 100% इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने फिजिकल इवैल्यूएशन में कितने पॉइंट्स लाते हैं। द रियल बैटल इज ऑन द ग्राउंड। तो ये फिजिकल मैट्रिक्स है क्या? ये पूरा फिजिकल टेस्ट 100 मार्क्स का है। इसे 3 मेन इवेंट्स में बांटा गया है। पहला रनिंग, जिसके लिए सबसे ज्यादा 50 मार्क्स रखे गए हैं। फिर आता है शॉट पुट यानी गोला फेंक, जिसके लिए 25 मार्क्स हैं। और आखिर में हाई जंप, उसके भी 25 मार्क्स हैं। सिंपल सा मैथ है, आप जितना तेज दौड़ेंगे और जितना ऊंचा जंप करेंगे, आपके खाते में उतने ही ज्यादा पॉइंट्स जुड़ेंगे। लेकिन यहां एक बहुत ही क्रूशियल नियम है, जिसे आपको अभी से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। रनिंग इवेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चांस मिलेगा, डू और डाई। वही शॉटपुट और हाई जंप में आपको अपना बेस्ट देने के लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे। तो रनिंग की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि पहले ही अटेम्प्ट में आप रिकॉर्ड तोड़ दें। चलिए एक बार मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नजर डाल लेते हैं, ताकि आपको अपने स्पेसिफिक कंपटीशन का अंदाजा लग सके। जनरल कैटेगरी में 48 सीट्स हैं, ईबीसी कैटेगरी में 22 सीट्स अलॉट की गई हैं और एससी कैटेगरी के लिए 19 सीट्स हैं। ये आंकड़े आपको एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि आपकी अपनी लेन में स्टैटिस्टिकल ऑड्स क्या होने वाले हैं। अगर मैं इस पूरे रिक्रूटमेंट ड्राइव की फिलॉसफी को एक लाइन में कहूं तो वो ये होगी, लिखित परीक्षा आपको दरवाजे तक पहुंचाती है, लेकिन वर्दी आपको आपकी फिजिकल फिटनेस ही दिलाती है। बात बिल्कुल साफ है, रिटन टेस्ट से आप एंट्री तो पालेंगे, पर वर्दी वही पहनेगा जिसका स्टैमिना और ग्राउंड परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। तो अब जब एप्लीकेशंस बस कुछ ही दिनों में खुलने वाले हैं और पूरा प्रोसेस 6 महीने में कंप्लीट होने का टारगेट है, तो क्या ये वक्त मिशन नोट तैयारी शुरू करने का नहीं है? आपको रिटन और फिजिकल दोनों मोर्चों पर एक साथ मेहनत करनी होगी। क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन डिटेल्स को ध्यान में रखिए और आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।